एपिसोड 1 की शुरुआत होते ही हमें 2000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। वहाँ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम ग्रेट स्पिरिट लेनो होता है। वहाँ लेनो कह रही होती है, मैं डेल्सागार्ड जा रही हूँ। ये सुनकर जहाँ पर ये कहता है, तुम सच में जा रही हो और तुम वापस कब आओगी? वहाँ लियोन कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। फिर वहाँ पर ये बंदा उनके ऊपर अटैक कर देता है। वहाँ लियोन कहती है, तुम कौन हो? जहाँ पर ये बंदा कहता है, मैं स्वर्ग का गॉड हूँ और मेरा नाम हेवली फादर गॉड नोस गालिया है, पर तुम्हारे लिए आज एक गुड न्यूज है, तुम मेरे बच्चे को पैदा करोगी। वहाँ लियोन ये सुनकर उसे ना कह देती है। फिर नोस गालिया लेनो की तरफ जाने लगता है। वहाँ लेनो उस पर अटैक करके उसे रोकने की कोशिश करती है, पर उल्टा नोस गालिया ही उस पर अटैक कर देता है। फिर वहाँ पर एक दूसरा बंदा आता है जो नोस गालिया के ऊपर अटैक कर देता है और उस बंदे का नाम डीवन किंग अनोस होता है। वहाँ नोस गालिया कहता है, तुम टाइनी के डीवन किंग हो ना, और मैं बहुत खुश हूँ तुम यहाँ पर आए, पर हम सभी गॉड्स ने डिसाइड किया है कि डीवन किंग टाइनी को तबाह कर देंगे। जहाँ पर अनोस कहता है, तुम उससे पहले ही मर जाओगे। वहाँ नोस गालिया कहता है, पर तुम गॉड को नहीं मार सकते। फिर वहाँ पर ये दूसरा बंदा आता है जो नोस गालिया के मुंह पर अटैक करता है और वहाँ अनोस नोस गालिया को मार देता है और लियोन से पूछता है कि तुम अब आगे कैसे जाओगी? वहाँ लियोन कहती है, मैं अपनी उसी जगह पर जाऊंगी क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है। जहाँ पर अनोस उसे एक बॉडीगार्ड देता है जिसका नाम शिन रेगालिया होता है। वहाँ लियोन कहती है, मुझे डरावना बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। जहाँ पर अनोस कहता है, तुम्हें वो दोबारा मारने के लिए भी आ सकता है। फिर हमें लियोन और शिन को बात करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ लियोन कहती है, मुझे बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। जहाँ पर शिन अपनी तलवार को निकालकर अपने गले के पास रख लेता है और कहता है, अगर मैं लॉर्ड्स के ऑर्डर के खिलाफ गया तो मुझे मर जाना चाहिए। ये सुनकर वहाँ लियोन कहती है, तुम मेरे साथ चल सकते हो। फिर वो दोनों साथ में चलने लग जाते हैं। फिर हमें अगले ही सीन में अनोस और इन 3 बंदों को दिखाया जाता है। वहाँ अनोस कहता है, हम एक खतरनाक मैजिक स्पेल को एक्टिवेट करने वाले हैं। जहाँ पर ये बंदा कहता है, ठीक है, मुझे आप पर पूरी तरह से विश्वास है, और वो सभी मिलकर उस स्पेल को एक्टिवेट करते हैं। फिर वापस से सीन शिफ्ट होकर लियोन और शिन के ऊपर आ जाता है। वहाँ लियोन शिन से कहती है, तुम कब तक मेरी सुरक्षा करोगे? जहाँ पर शिन कहता है, मेरे लॉर्ड ने मुझे आर्थर तक तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्डर दिया है। वहाँ लियोन ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो यहाँ से थोड़ी ही दूर था। फिर वो दोनों उसी जगह में पहुंच जाते हैं। वहाँ लियोन जैसे ही अंदर पहुंचती है तो वो इस जगह को ऐसे हालात में देखकर हैरान हो जाती है। वहाँ ये स्पिरिट आकर लियोन से कहती है, जंगल सूख रहा है। और फिर वहाँ पर हमें डिवाइन बीस्ट ग्वेन को दिखाया जाता है। जहाँ पर ये सभी स्पिरिट इनको देखकर वहाँ से भाग जाती हैं। फिर शिन उन सभी बीस्ट ग्वेन के साथ फाइट करने लग जाता है। वहाँ एक ग्वेन लियोन को पीछे से अटैक करने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पर ये बंदा उसे बचा लेता है। जहाँ पर लियोन उस बंदे से पूछती है कि तुम कौन हो? वहाँ ये बंदा कहता है, मेरा नाम अनुशु पोर्टिकोल है। फिर हमें करंट डीमन किंग एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ ये लड़की अनोस को देखकर उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। जहाँ पर अनोस उसके बालों को गौर से देखकर कहता है कि ये तुम्हारा नया हेयर रिबन है। वहाँ ये लड़की ये देखकर हैरान हो जाती है और फिर शर्मा जाती है। फिर वहाँ पर उनके और दोस्त आ जाते हैं और फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। वहाँ ये लड़का अनोस को देखकर कहता है, ये बोर में फंसकर मर जाएं। फिर वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती है और वो कहती है, अब मैं तुम्हें हीरो एकेडमी से हुए एक्सचेंज स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस कराऊंगी। फिर वो दोनों स्टूडेंट आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। फिर वहाँ टीचर उन्हें अपनी जगह पर बैठने के लिए कहती है। जहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ अनोस के पास जाकर बैठ जाती हैं। फिर टीचर उन सभी को अपने होम रूम टीचर से मिलाती है जिसका नाम दितिजोन होता है और वो 7 एल्डर डीमन एम्पायर से पहले पैदा हुआ होता है और 4 इवल्स रॉयल्स का मेंबर भी होता है। वहाँ ये लड़की ये सुनकर हैरान हो जाती है। फिर वहाँ दितिजोन सभी को 2000 पहले की कहानी को बताता है। वो कहता है, मैं सबसे पहले फेक डीमन किंग अबोस विवालिया से शुरुआत करूंगा। जहाँ पर ये सभी लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ ये बंदा कहता है, तुम कह क्या रहे हो और तुम डीमन किंग का नाम बदनाम कर रहे हो। जहाँ पर दितिजोन कहता है, तुम सब ने डीमन किंग के नाम पर ऐसे ही भरोसा कर लिया। और फिर वो अनोस के ऊपर इशारा करके कहता है, वो रिकार्नेट होकर यहाँ पर बैठा है। वहाँ ये लड़कियाँ कहती हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर वो सभी डीमन किंग्स को दिखाता है और अनोस को स्टेज पर आने के लिए कहता है। वहाँ दितिजोन अपने मैजिक से सभी बच्चों की सीट्स को गायब कर देता है और अनोस को कुछ बोलने के लिए कहता है। वहाँ अनोस सबसे पहले अपनी मैजिक का यूज करके सभी की सीट को वापस लाता है और कहता है, दिल्हाडी अब शांत है तो उसे कोई भी डीमन किंग की जरूरत नहीं है और ना ही मैं किसी आम डीमन से अलग हूँ। तुम्हें बस अपनी शक्ति पर भरोसा रखना होगा। फिर दितिजोन क्लास
क्लास को स्टार्ट करता है। वहाँ जैसे ही अबोस अपनी सीट पर जाने लगता है तो वो अपने मन में कहता है एबलिनोस कालिया ने डीमन गोडी ही क्यों ली है। वहाँ दीतिजोन कहता है प्लीज अपनी सीट में जाकर बैठिए डीमन किंग। फिर दीतिजोन अपनी क्लास को स्टार्ट करता है और उन्हें वर्ल्ड के लॉजिक के बारे में पढ़ाने लग जाता है। वहाँ ये लड़का कहता है ये परियों की कहानियाँ नहीं है। जहाँ पर दीतिजोन उन्हें इसके बारे में एक्सप्लेन करता है और अपनी मैजिक का यूज करके उनके गलों में एक फंदा जैसा डाल देता है जिससे वो सभी सांस नहीं ले पाते हैं। वहाँ अनोस कहता है तुम इन्हें क्यों मार रहे हो। जहाँ पर दीतिजोन कहता है जो तुम्हें मारेगा वो इस अकेडमी में ही है। वहाँ अनोस कहता है तो तुम्हारी क्या साजिश है। वहाँ दीतिजोन कहता है मुझे इस बर्ड को ठीक करने का ऑर्डर मिला है। जहाँ पर अनोस कहता है तुम्हें इनको मारने से कोई फायदा नहीं होगा। वहाँ दीतिजोन कहता है हाँ इनको मारने से कुछ भी नहीं बदलेगा। फिर अनोस खड़े होकर अपनी तलवार को निकालता है और दीतिजोन के बोलते बोलते ही उसे तलवार से मार देता है और अनोस उसे फिर से जिंदा कर देता है। वहाँ दीतिजोन ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है मेरी पावर कहाँ गई। जहाँ पर अनोस कहता है मैंने तुम्हें 10% की पावर के साथ छोड़ दिया है और इससे तुम वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। वहाँ दीतिजोन कहता है ये कैसे हो सकता है। जहाँ पर अनोस कहता है मैं ये 2000 साल पहले नहीं कर सकता था और मैं अब रिकार्नेटेड हुआ हूँ तो मैंने खुद को पीसफुल एरा में बदल लिया है। फिर हमें इन सभी को सीट के ऊपर बैठे हुए दिखाया जाता है। वहाँ ये लड़का आकर कहता है इसने कहा है चाइल्ड ऑफ गॉड इस स्कूल में ही है। जहाँ पर अनोस कहता है अगर चाइल्ड ऑफ गॉड यही है तो ये उसे जगाने वाला है। वहाँ ये लड़की कहती है कौन सा गॉड तुम्हें डिस्ट्रॉय करेगा तो इसके लिए तुम्हें सेफ रहना चाहिए और उसकी मैजिकल पावर बहुत ज्यादा ही होगी। जहाँ पर अनोस कहता है मुझे बस इतना करना है उस गॉड के बच्चे को ढूंढ कर उसे उसी जगह पर रख देना है। वहाँ ये लड़की कहती है हम उसे कैसे ढूंढेंगे। फिर अनोस उस चाइल्ड ऑफ गॉड को ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर वहाँ ये लड़की कहती है हम सबको 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाना चाहिए। वहाँ इस लड़की को लैडियोनो का कॉल आता है और लैडियोनो उससे पूछता है तुम इस टाइम कहाँ पर हो। जहाँ पर ये लड़की कहती है मैं डीमन किंग एकेडमी में हूँ और तुम दिलाडी में हो क्या। वहाँ ये लड़का कहता है हाँ हम दिलाडी में ही हैं। हम यहाँ पर एक स्पेल को देखने के लिए आए हैं। फिर हमें इस लड़के और लड़की को बात करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ ये लड़की कहती है मुझे चाइल्ड ऑफ गॉड का कोई भी सुराग नहीं मिला। जहाँ पर ये लड़का कहता है मुझे भी नहीं। फिर ये दोनों आपस में बात करते करते एक दूसरे को किस कर लेते हैं। वहाँ ये लड़का समझ जाता है कि उन्हें कोई देख रहा है और फिर ये लड़का उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। जहाँ पर ये लड़का बाहर निकल कर कहता है मेरा नाम ग्रीट अजरीमा है और मुझे आपके फादर ने यहाँ पर भेजा है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लड़की कहती है आप सेकंड डीमन किंग पर एक सेरेमनी रख रहे हैं। वहाँ अनोस कहता है हाँ क्योंकि पूरे ढलाटा में ये बात फैल चुकी है कि डीमन किंग का दोबारा से जन्म हुआ है और तुम्हें वहाँ पर गाना गाना होगा। जहाँ पर ये सभी लड़कियाँ थोड़ी हैरान हो जाती हैं। वहाँ अनोस कहता है कि ये सेरेमनी नए ढलाटा की शुरुआत के लिए है और वहाँ पर ये सब लड़कियाँ यस सर बोलती हैं। और फिर अनोस को एक लड़की कहती है यहाँ पर एक अटैक हुआ है और मीशा एक बंदे को हील कर रही है। वहाँ ये बंदा कहता है तुम मेरी चिंता मत करो और मैन्यूज को ढूंढो वो किडनैप हो चुकी है। जहाँ पर ये लड़की पूछती है कि वो कौन था। वहाँ ये लड़का कहता है एज ऑफ चोज इनका थ्योनेस था और मैं उसको ट्रैक भी कर सकता हूँ। जहाँ पर ये लड़की अनोस से कहती है मैं वहाँ पर जाऊंगी। वहाँ अनोस कहता है क्या तुम 2000 साल पहले की डीमन को हरा दोगी। जहाँ पर ये लड़की कहती है हाँ और यहाँ पर एपिसोड 1 की एंडिंग हो जाती है। अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।